प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपको गलत समझते हों। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझते हों, या फिर आपके जीवन से आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं जिनके कारण लोग आपको गलत समझते हैं। कोई भी कारण हो, परंतु आप ऐसा सोचते हैं कि लोग आपके लिए गलत बातें कर रहे हैं, जिस कारण से आप निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अकेला रहने पसंद करते हैं, दुखी रहते हैं, यह सोचकर कि लोग आपको गलत समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह सामरिया को जा रहे हैं और यीशु मसीह एक कुएं के पास में बैठ गए और उस समय एक स्त्री उस कुएं के पास में आती है। और वो स्त्री दोपहर के समय में आती है और वो स्त्री अकेली उस कुएं के पास में आती है। उसके साथ में कोई और नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियां पानी भरने के लिए सुबह या फिर शाम को जाया करती हैं, ठंड के समय में जाया करती हैं और साथ में जाया करती हैं, परंतु ये स्त्री अकेली है। क्यों? क्योंकि लोग इसे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि लोगों ने इसे नकार दिया है और इसलिए इसके साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता और ये अकेली उस कुएं के पास में जा रही है। हो सकता है इसके अंदर भी वो गिल्ट की भावना हो, वो सेम की भावना हो, वो ग्लानि भावना हो सकता है उसके अंदर भी लज्जा की भावना हो, ये सोचकर कि लोग मुझे गलत समझते हैं। हो सकता है वो अपने आप को कम आंक रही है कि लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए वो अकेले चुपके उस कुएं के पास गई और पानी भरने लगी। इतने में यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए हैं और यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे भी पानी पीने को। और यहां पर हम देखते हैं कि उसका कोई साथी नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई स्त्री उसके साथ में आना पसंद नहीं कर रही, लेकिन यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पहल की, यीशु मसीह ने पहले उससे बात करना शुरू किया। यह भी नहीं कि उस स्त्री ने पहले बात किया, नहीं, यीशु मसीह ने पहले उससे बात की। और तब परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उनकी बातचीत हुई पानी के विषय में, और तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू खुद उससे पानी को मांगती। दूसरे शब्दों में कि तू मुझसे पानी को मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। मैं तुझे जीवन का जल देता, अनंत जीवन का जल मैं तुझे देता और तू इसे पीती और फिर कभी प्यासी न रहे। दोस्तों, यहां पर हम प्रभु के प्रेम को देखते हैं कि प्रभु उस स्त्री से इतना प्रेम करते हैं। उससे समाज ने ठुकरा रखा है, लेकिन प्रभु उससे प्रेम करते हैं और प्रभु ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, मैं वही हूं, मैं मसीह हूं। पहली बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मसीह के रूप में किसी पर प्रकट करते हैं और वो इस स्त्री पर, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया, उसके पतियों ने ठुकरा दिया है, उसका हृदय टूटा हुआ है, उसे धोखा मिला हुआ है। और उस स्त्री से प्रभु बातचीत करते हैं, उस स्त्री को प्रभु ढाढ़स देते हैं, उस स्त्री पर प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप ये न सोचें कि आपको धोखा मिला है, ये न सोचें कि आपको सबने ठुकरा दिया है, ये न सोचें कि लोग आपको गलत समझते हैं, ये न सोचें, दुखी न रहें, चिंतित न रहें, बल्कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू जानती परमेश्वर को, यदि तू जानती उसके वरदान को, यदि तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती। आपको भी यही करना है, आपको प्रभु को जानना है और उससे मांगना है।
उससे मांगना है वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, उससे मांगना है वो आपको आदर सम्मान भी देगा, उससे मांगना है वो आपके दुखों को दूर करेगा, उससे मांगना है जो कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा आपके साथ में बना रहेगा, जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उससे मांग। आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु से मांगिए। उसके पास जीवन का जल है, उसके पास वो सब है जो आपको जरूरत है। आप उससे मांगे, किसी और से नहीं। हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया, किसी और से नहीं जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, किसी और से नहीं जिन्होंने आपको ठुकरा दिया है। आप अकेले हैं, इसी समय आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा, क्योंकि आपको अपने प्रभु को पहचानना है। यदि ये स्त्री जानती कि ये जीवन का स्रोता है, ये अनंत जीवन का स्रोता है, तो वो उससे मांगती कि प्रभु तू वो अनंत जीवन का जल मुझे दे, और प्रभु से देते और वो पीते। बाद में ऐसा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में उसे नहीं पता। तब प्रभु कहते हैं यदि तू जानती। दोस्तों, आज आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु को पहचानते हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए इन बातों को अपने मन से निकाल दें। कोई आपके बारे में गलत सोचता है, कोई आपके बारे में गलत कहता है, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, इन बातों को अपने मन से हटा दीजिए और इस बात पर भरोसा रखें कि आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और उससे मांगे वो आपको देगा। जो कुछ आप उससे मांगेंगे वो आपको देगा, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है, वो उस अनंत जीवन का स्रोत है, वो उस अनंत जीवन को देने वाला परमेश्वर है, उस अनंत जीवन के जल को आपको देने वाला परमेश्वर है। वो जल उसके पास है, आप इधर उधर न भटकें, वो जल उसके पास है, उसके पास जाएं, उससे मांगे, वो आपको पीने को देगा, वो आपको बहुतायत से देगा। इसलिए निराश ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों। इस स्त्री की तरह अपने आप को अकेला न सोचें, टूटा हुआ न सोचें, बल्कि इन बातों को अपने दिमाग से निकालकर प्रभु पर भरोसा करें, उसके पीछे चलें। वो आपसे प्रेम करता है, वही आपको शिरोमणि ठहराएगा, वही आपको प्रतिष्ठित करेगा, वही आपको आदर सम्मान देगा, वही आपको आशीष देगा, वही आपको सफल करेगा। परंतु कब? जब आप उसे पहचानेंगे और उसके पीछे चलेंगे। उसके बाद यह स्त्री अपने गांव में गई और उसने सबसे बताया कि मैंने मसीह को देखा है, और सबको बुलाया, उन्हें सुसमाचार दिया। और उसके बाद मैं सोचता हूं इस स्त्री का कद, इस स्त्री की इज्जत उस गांव में सबसे अधिक हो गई होगी, क्योंकि इस स्त्री ने, जिसे दुनिया पापी समझती थी, इस स्त्री ने जिसे दुनिया तुच्छ समझती थी, इस स्त्री ने जिसे उस गांव के लोगों ने ठुकरा दिया था, इस स्त्री ने उस पूरे गांव को मसीह से मिला दिया, उससे मिला दिया जिसकी ढूंढ में वो थे। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।